हमेशा याद रखो कि लोग तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन तुम जीतने के लिए बने हो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने या टूटने का वक्त नहीं होता। जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, ये कोई कहावत नहीं, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। उस काम में जी जान लगा दो जिसके बारे में तुम हर पल सोचते हो। हमेशा शांत रहकर ही मेहनत करो। याद रखना, शांत पानी ही तूफान लाता है। समय अपनी रफ्तार में है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हमेशा याद रखना, जुनून, हौसला और पागलपन ही तुम्हारी सफलता के मूल स्तंभ हैं। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन खुद से एक सवाल करना, खुद में दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना देखा क्यों था। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ तुम्हें पता ही ना चले। अगर समय की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जब कभी ऐसा लगे कि कोई भी साथ नहीं खड़ा है, तो एक बार आईने को देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारा साथी और कोई भी नहीं है। सफलता आपको तभी मिलती है जब सफलता आपको आपकी सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, क्योंकि लोगों की तो आदत है तुम्हारी असफलता पे तुम्हारा मजाक बनाना और तुम्हारी सफलता पे तुमसे जलना। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। शांत बने रहो जब तक कि तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। अगर हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन अपनी सोच को कभी भी गरीब मत होने देना। सफलता हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो जानवरों को भी मिल जाती है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को झुकना ही पड़ता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खुद को बदल लो, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिंदगी में तुम कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी पीठ हमेशा मजबूत बनाए रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानोगे, अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो सकते। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर को नहीं सुखा सकती। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना हो, उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। एक बार महादेव पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए। महादेव ने माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे, तब तक महादेव शंख नहीं बजाएंगे। सभी देवता ये जानते थे कि जब तक भगवान शिव
शंख नहीं बजाएंगे तब तक धरती पे बारिश नहीं होगी। धरती पर घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक किसान दोपहर की कड़ी धूप में खेत में जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया और अपनी धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वो किसान जी तोड़ मेहनत कर रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर उस किसान के पास पहुंचे और कहा, अरे भाई, तू बेकार में इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? सूखी बंजर जमीन पर पसीना बहाने से खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, श्रीमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं। इसलिए मैं हर साल पूरी लगन से जुताई करता हूं। अगर जुताई करना भूल गया तो केवल बारिश से खेती नहीं हो सकती। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बातों को सुनकर भगवान शिव को स्मरण हुआ कि मैं भी तो आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए बहुत समय बीत गया है। कहीं मैं भी शंख बजाना भूल तो नहीं गया? महादेव ने अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। आसमान में चारों तरफ काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के स्वागत में किसान मग्न होकर नाचने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख, कई बार हम परिस्थितियों के कारण या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। और दूसरी सीख, जो किसान ने महादेव को स्मरण कराया कि जो भी हमारा काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ या लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।